हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, तमिलनाडु का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। तमिलनाडु का ब्रोशर आ चुका है। मैं कुछ मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो ब्रोशर में आए हैं। ब्रोशर आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पर भी मैं ये ब्रोशर भेज दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बहरहाल अभी स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। तो मेन पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा बिकॉज 142 पेजेस का ब्रोशर आया है, तो सारे पेजेस डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा जी। ठीक है, तो मैं कुछ मेन पॉइंट डिस्कस करना स्टार्ट करूं। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या है, ये सब एक्सप्लेनेशन दिया है। इसको ऐसा मत सोचो कि मैं स्किप कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कोटा क्या होता है, मैनेजमेंट कोटा क्या होता है, एनआरआई कोटा क्या होता है, पीडब्ल्यूडी कोटा क्या होता है, एक्स सर्विसमैन कोटा क्या होता है, स्पोर्ट कोटा क्या होता है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी। इनको आप पढ़ लेना। इनको मैंने भी ऑलरेडी चैनल पे एक्सप्लेन किया है, शॉर्ट के फॉर्म में, लॉन्ग के फॉर्म में। अलॉटमेंट क्या होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है ना, मतलब डिफिनेशन दी इन्होंने। डिसकंटिन्यूएशन फी मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे आप कोर्स में आ जाते हो, उसके बाद आप एकदम से कोर्स छोड़ देते हो, तो जो पेनल्टी लगती है वो पेनल्टी कितनी लगती है। ठीक है, गेम स्टार्ट होता है यहां से। सबसे पहला ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिया है tnmedical.selection.org। यहां पे आपको जाना है, यहां पे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन फॉर द MBBS BDS। ठीक है, ब्रोशर डाउनलोड करके जरूर रख लेना। ठीक है, और पढ़ भी लेना एक एक लाइन, ऐसा नहीं कि कुछ मिस कर देना है। मेन पॉइंट ये है बच्चों कि सबसे पहला देखा जाए कि 500 रुपए आपको ऑनलाइन फी पे करना है एज अ रजिस्ट्रेशन, और 1000 रुपए फॉर द मैनेजमेंट कोटा। यानी गवर्नमेंट कोटा है तो 500 रुपए, और मैनेजमेंट कोटा के लिए रजिस्टर करना है तो 1000 रुपए पे करना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बच्चों बात करें तो 30,000 फॉर द गवर्नमेंट कोटा एंड 1 लाख फॉर द मैनेजमेंट कोटा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कितना रजिस्ट्रेशन एंड कितना सिक्योरिटी मनी आपको पे करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, राउंड 1 स्टार्ट होगा। राउंड 1 स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन हो गया, चॉइस फिलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग हो गया, फिर क्या होगा, सीट अलॉटमेंट होगा। अब सीट अलॉटमेंट के बाद वही केसेस आ जाते हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाए हैं। राउंड 1 में अगर सीट मिल गई, ठीक है, अगर नहीं मिली तो आप राउंड 2 में आ जाओगे। अगर मिल गई तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ज्वाइन करो या तो छोड़ो। छोड़ देते हो तो राउंड 1 का जो फीस है, सीट है, वो छोड़ सकते हो, बिकॉज राउंड 1 में फ्री एग्जिट होता है। अगर आपने ज्वाइन कर ली तो ज्वाइन करने के बाद या तो आप उसमें एडमिशन ले लो, पहला केस, या तो आप ज्वाइन करने के बाद उसको अपग्रेड के लिए डाल दो कि नहीं हमको और बेटर सीट मिल सकती है। ठीक है, तो या तो आप ज्वाइन करके एडमिशन ले लो, या तो आप जो है अपग्रेड के लिए चले जाओ। अपग्रेड के लिए चले जाओगे तो राउंड 2 स्टार्ट होगा। राउंड 2 में फिर से आप चॉइस फिलिंग करोगे। चॉइस फिलिंग के बाद राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट आएगा। राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट के आने के बाद फिर से आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप फ्री एग्जिट ले लो, या तो आप सीट ज्वाइन कर लो, एंड या तो आप, अब देखो, एक तो एग्जिट ले सकते हो। एग्जिट कब ले सकते हो, जो डेट है, एंड डेट है, लास्ट डेट, उसके पहले जब उन्होंने बताएंगे भैया राउंड 2 की सीट मिल गई, राउंड 2 में कब तक रिजाइन कर देना है, उसके पहले आप रिजाइन कर दो। ठीक, एक केस। दूसरा केस, आपने ज्वाइन कर ली, कॉलेज ले लिया, बस शुरू हो गई क्लासेस। दूसरा केस, ज्वाइन कर ली, अपग्रेड के लिए गए कि सर मुझे राउंड 2 की सीट भी में सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे लगता है कि इसके बाद राउंड 3 में और बेटर सीट मिल सकती है, तो फिर आपके पास दो ऑप्शन आ गए। आपने कॉलेज रिटेन कर लिया है तो ले ली सीट, या राउंड 2 में आप गए अपग्रेडेशन के लिए। ठीक, अब अपग्रेडेशन के लिए फिर आप आते हो राउंड 3 में। राउंड 3 में फिर से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, मॉडिफाई करनी है अपनी चॉइसेस को। चॉइस करने पर राउंड 3 में आ गए। अब राउंड 3 में आप सीट जो है वो छोड़ नहीं सकते। अगर जो भी सीट मिली वो सीट लेनी ही लेनी है। अगर आपको लगता है नहीं भैया हम छोड़ेंगे सीट, तो छोड़ दो, सिक्योरिटी मनी चली जाएगी आपकी, चाहे जब छोड़ो चाहे तुरंत भी छोड़ो, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं। राउंड 3 की नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो राउंड 3 की सीट नहीं छोड़ी जा सकती बेटा, ये चीज याद रखना। नॉट अलॉटेड, अगर अलॉट नहीं हुई है तो इसमें आपकी गलती नहीं है। अगर राउंड 3 में सीट अलॉट नहीं होती है तो आप अपने आप राउंड 4 यानी स्टे वैकेंसी राउंड में शिफ्ट हो जाते हो। अगर सीट अलॉट ही नहीं होती तो इसमें आपकी गलती नहीं है। ठीक है, अगर सीट अलॉट हो जाती है तो इसमें आपके पास क्या दिख रहा है, आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, या तो मॉप अप राउंड का सीट ले लो। अगर सीट ले लेते हो, एडमिशन ले लिया, जाके अपना क्लासेस शुरू कर सकते हो। अगर सीट नहीं लिया, आपने सोचा कि छोड़ देंगे, तो आपका सिक्योरिटी मनी चला जाता है। तो ओवरऑल क्लियर हो गया। राउंड 1 में क्या होता है, फ्री एग्जिट अवेलेबल है। राउंड 2 में फ्री एग्जिट अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर सीट छोड़ देते हो तो आप का सिक्योरिटी मनी नहीं जाएगा। अगर टाइम पीरियड के बाद आप छोड़ते हो तो आपका सिक्योरिटी मनी चला जाएगा। राउंड 3 में फिर आओगे, एंड देन लास्ट आता है स्टे वैकेंसी राउंड। बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है, इसमें तो जो भी सीट मिली लेनी ही लेनी है। इफ एंड बट इसमें आप नहीं कर सकते। ओके, हाँ चलिए जी, रूल्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। उसके बाद बच्चों, सीएमसी मेडिकल कॉलेज के बारे में लिखा है। कृष्ण मेडिकल कॉलेज की 20% सीट्स कहाँ पर होती हैं हमारी, इस तरीके से भरी जाएंगी। 50% सीट्स इस तरीके से भरी जाएंगी। स्पेशल कैटेगरी के लिए एक अलग सीक्वेंस है कि हाँ, आप बिल्कुल सही बात है, स्पेशल कैटेगरी जो भी आप यूज कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। समझ में आया। सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड नहीं होगी किन किन केसेस में, ये बताया गया है। उसके बाद 500 रुपए आपको जमा करने हैं। जो एमिनेंट स्पोर्ट पर्सन एंड चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन जो ये कोटा यूज करें उनको 100 रुपीज एडिशनली पे करना होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं SC ST। ठीक है, इजी हो गया ये तो। ओके, फिर आते हैं हमारे मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। चलिए बच्चों, है ना, ये भी आप पढ़ लेना पॉइंट्स। ठीक है, एज लिमिट के बारे में दिया गया है कि 17 साल हो जाना चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। ठीक है,
उसके बाद नेटिविटी के बारे में लिखा है, ठीक है, कि कैंडिडेट जो है तमिलनाडु का होना चाहिए, क्या क्या मतलब डोमिसाइल क्राइटेरिया क्या क्या है एक तरीके से, ठीक है, कि नेटिविटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कम्युनिटी सर्टिफिकेट बच्चे जो होते हैं ST SC OBC जो भी हैं उनको किससे जो है बनवाना है, इशुइंग अथॉरिटी कौन होनी चाहिए आपकी, ये ऑफिशियल इशुइंग अथॉरिटी होनी चाहिए। ST की लिखी है, SC की लिखी है और आगे OBC की भी लिखी हुई है, ठीक है। तो ये जो बच्चों आप सवाल पूछते हो कि सर ये SC ST OBC सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, ये डाउट आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे आपके अथॉरिटीज के नाम दिए गए हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए सिर्फ पॉइंटर्स डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, आप लोग पढ़ लेना इसको अच्छे से, है ना, ऐसा नहीं है कि ओके। फिर ये क्या दिया है, मार्क्स, वो दिया सर्टिफिकेट दिया कि क्या क्या सर्टिफिकेट आपके लिए रिक्वायर्ड है, ये आप देख सकते हो, नेटिविटी सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 10th 12th मार्कशीट, एडमिट कार्ड, एंड जो भी आप सिक्योरिटी मनी जो भी पे करोगे बच्चों, हर पेमेंट की रिसीट जरूर निकालते चलना, उसको डाउनलोड करते हुए चलना, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म का जो सीक्वेंस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सेम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है जो आपने नीट फॉर्म में अपलोड करी थी, उसके बाद उसका साइज दिया है 4:20 के भी होना चाहिए। उसके बाद फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो है अपने रिस्पेक्टिव बॉक्स में अपलोड करना है एंड लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगना चाहिए, ठीक है। ओके, मेथड ऑफ फी पेमेंट क्या होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI ये सब यूज कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट ही एक्सेप्ट होगा, कोई भी तरीके का ऑफलाइन पेमेंट नहीं माना जाएगा। एंड पेमेंट करने के बाद आपको रिसीट जरूर डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। ओके जी, चलिए उसके बाद हम आते हैं सीट रिजर्वेशन के बारे में। लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी नंबर ऑफ सीट रिजर्व हैं, 10, और एक रिजर्व है 10 MBBS के लिए, एक BDS के लिए। उसके बाद नंबर ऑफ सीट रिजर्वेशन इन एमिनेंट स्पोर्ट पर्सन के लिए 13 MBBS के लिए, 2 BDS के लिए। सीट रिजर्वेशन से फायदा मिलता है आपको बिकॉज सीट रिजर्वेशन से कट ऑफ लो चली जाती है। ओके जी, ठीक है, समझ में आ रहा है कि मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ बच्चों। आई होप मैं आपकी स्पीड को मैच कर पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए जी, मैंने कवर कर लिया, ऐसा मैं सोचा मैं कुछ स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी पढ़ लेना यार, 142 पेज है, धीरे से आराम से पढ़ते चलना। बट अभी यूट्यूब वीडियो पे सारा कवर करना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ना, आप लोगों को काउंसलिंग की तैयारी भी तो करनी है। चलिए जी, राउंड 1 ऑफ काउंसलिंग में क्या है, द कैंडिडेट शुड पे नॉन रिफंडेबल अमाउंट ऑफ 500 यानी रजिस्ट्रेशन फी हो गया, 30,000 फॉर द सिक्योरिटी मनी हो गया, ठीक है। आपको बैंक के थ्रू जो भी उनका ऑनलाइन पोर्टल है वही यूज करना है और कोई पोर्टल नहीं यूज करना है। फिर उसके बाद देखो मैंने जो मैप समझाया था स्टार्टिंग में, येलो कलर में जो आया था बैकग्राउंड में, वो मैप को इन्होंने पॉइंट्स में डिफाइन कर दिया है, ठीक है, कि कब क्या होगा, कब सीट मिली, कब छोड़नी है तो क्या होगा, कब सिक्योरिटी मनी आपकी चली जाएगी। ओके जी, फिर स्टे राउंड के रूल्स लिखे हुए हैं। ओके ठीक है, फिर सीट मैट्रिक्स आपको पता है, सीट मैट्रिक्स क्या होती है, नंबर ऑफ सीट्स है ना। राउंड 1 देखो फिर से वही बात लिख दी इन्होंने, काउंसलिंग होगा, अलॉट होगा, ज्वाइन होगा, नॉट ज्वाइन होगा, ज्वाइन होगा तो एलिजिबल फॉर री अलॉटमेंट, अदरवाइज आगे जाओगे, ठीक है। राउंड 2 में फिर नॉट अलॉट होगा तो आगे जाओगे, अलॉट होगा तो ज्वाइन करो या तो नॉट ज्वाइन करो। फिर उसके बाद राउंड 3 में आओगे, नॉट अलॉट होगा तो कोई बात नहीं, ज्वाइन होगा, नॉट ज्वाइन करो, नॉट ज्वाइन करोगे तो आगे के लिए सिक्योरिटी मनी सब चली जाएगी, सब चली जाएगी, ट्यूशन फी भी चली जाएगी। फिर स्टे वैकेंसी राउंड आएगा, ठीक है, यहाँ तो फिर गेम ही पलट जाएगा। स्टे वैकेंसी राउंड, राउंड 3rd और 4th की तो सीट छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, ठीक है जी। फिर प्रोसीजर लिखा है कि राउंड 1 होगा, फिर राउंड 2 होगा, इस तरीके से क्या क्या है एंड बेसिक चीज़ें सारी मेंशनड हैं। ओके बेटा, चलिए चलिए ठीक है। उसके बाद ये देख लो कि कितने परसेंट ये है, फिर विद इन 30% रिजर्वेशन ऑफ OBC, 16% सीट आउट ऑफ 80% क्वेश्चन मार्क तो SC, है ना, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। काउंसलिंग डिटेल्स, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है हमारे पास, यहीं से करनी है, वाह अच्छी बात है। फीस दी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फीस स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेजेस का फीस दिया, MBBS का ट्यूशन फीस 6,000, स्पेशल फी 2,000, इस तरीके से टोटल आपका जो है ये 18,073 आ रहा है। BDS का लिए दिया जाए, फीस बहुत कम है बेटा, टोटल देखा जाए तो 16,073 आ रहा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ब्रोशर पूरा रखना है, टेंशन मत लो। ब्रोशर मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है, ये ब्रोशर भी टेलीग्राम पे भेज दूंगा, कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अभी परेशान होने की जरूरत नहीं, ब्रोशर के लिए आपके पास खुद आ जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट देख लो आप। उसके बाद बात करते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग मेडिकल कॉलेज, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज, इनकी फीस दी हुई है बेटा। अन्नपूर्णा मेडिकल कॉलेज की फीस 4,35,000, अरुणाई मेडिकल कॉलेज की फीस 4,50,000, गवर्नमेंट कोटा की बता रहे हैं, ठीक है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की फीस, ये बहुत पता है यार, बहुत अच्छा है। CMC की फीस बहुत कम होती है, इसीलिए शायद ये CMC जो है काफ़ी हिट टॉपिक रहता है हमेशा जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, CMC का भी एक अलग से ब्रोशर आता है, जैसे ही आएगा मैं बताऊंगा। 4,50,000, फिर 4,50,000, फिर 4,40,000, ठीक है। इंदिरा और धनलक्ष्मी और ये सारी कॉलेजेस की फीस है। ओके, ये तो पूरी ठीक है, आप देख लो फीस, जो भी फीस है इसकी, ठीक है। ये सारी पीटर, स्वामी, टैगोर, ट्रिची, वेल्लामल, राजलक्ष्मी, PSP, नंदा, श्रीनिवासन एंड श्री वेंकटेश्वरा, इन सबकी फीस दी है गवर्नमेंट कोटा की, ठीक है। ये सारी फीस आप एक बार देख सकते हो। चॉइस फिलिंग करते वक्त फीस को बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन दिया जाता है बच्चों की, क्योंकि अभी तो ठीक है रेंज ठीक है, लेकिन किसी किसी में फीस ज़्यादा होती है तो उनको बच्चे थोड़ा सा नीचे प्रेफर करते हैं, है ना, कम फीस वाले ऊपर प्रेफर करते हैं। ओके,
उसके बाद क्या दिया है बच्चों, और भी कॉलेजेस दिए हैं सेल्फ फाइनेंसिंग, डेंटल कॉलेजेस की फीस भी यहाँ पे मेंशन है। द मोड ऑफ फी टू बी रिमिटेड एट द टाइम ऑफ गेटिंग प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर इज डिटेल, ठीक है, ये भी फीस दी हुई है आपकी। उसके बाद क्या करते हैं, कैंडिडेट हु हैव सेलेक्टेड गवर्नमेंट कोटा सीट्स इन सेल्फ फाइनेंसिंग मेडिकल डेंटल कॉलेज whose per annual income is less than 2.5 lakh, ठीक है, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ ऑल कंपलसरी नॉन रिफंडेबल फी। अच्छा, उनको ये सारी फीस जो है, कुछ फीसेज उनको नहीं देनी पड़ती, मतलब जिनका वही जैसे ईडब्ल्यूएस होता है कि अगर एक लिमिट अमाउंट से कम पैसे होते तो उनका कुछ फीस है ना वेव ऑफ हो जाती है, उसी तरीके से इसमें भी कुछ चीजें हैं। डिसकंटिन्यूएशन विद द कैंडिडेट हु डिसकंटिन्यू द कोर्स ऑफ द परमिट, इसी को बोलते हैं बॉन्ड जी। याद आया, बॉन्ड के बारे में बताते थे ना, हम अक्सर आपको बताते रहते हैं, सर्विस बॉन्ड, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। डिसकंटिन्यूएशन मतलब क्या होता है, आप अपना कोर्स जब डिसकंटिन्यू करते हो तो जी कितना देना, 10 लाख रुपए। तो एमबीबीएस ले लिया तो अगर एमबीबीएस छोड़ रहे हो 10 लाख रुपए आपको जमा करने पड़ सकते हैं। ओके, उसके बाद डिसकंटिन्यूएशन आप है ना अलग अलग तरीके से लिया, पहले डिसकंटिन्यूएशन बताया फीस के कितना है, फिर एडमिशन हो गया तो आपको फिर से वही 10 लाख रुपए पे करने हैं। और फिर ये क्या वैक्सीनेशन है, फिर रैगिंग के बारे में समझाया है ना, इससे ज़्यादा आपको मतलब नहीं। ये बच्चों क्वेश्चन आंसर है, कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई किया, ठीक है, हाउ डू आई रजिस्टर फॉर द काउंसलिंग। जो सवाल आपके हमसे होते हैं वही सवाल के कुछ सवाल इन्होंने कोशिश करी है, हालांकि हमारे जैसे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे ये सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि हम आपसे पर्सनली कनेक्ट होते हैं। बिकॉज पर्सनली कनेक्ट कैसे होते हैं बच्चों, अभी मैंने स्टार्ट किया है कि जो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म दिख रहा है वो गूगल फॉर्म जैसे ही आप भर रहे हो और जो क्वेरी है ना उस क्वेरी में कॉमा लगा के व्हाट्सएप लिख देना। तो मैं हर वीक कोशिश कर रहा हूं कि 50 बच्चों से एटलीस्ट पर्सनली व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू कनेक्ट करूं उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो आप गूगल फॉर्म जरूर भर देना, इसी डिस्क्रिप्शन के में यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, लिंक पे क्लिक करके। ये क्वेश्चंस हो गए, पढ़ लेना आप क्वेश्चंस, है ना। ओके ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए हैं वो सारे क्वेश्चन, आप एक बार देख लेना। ओके, उसके बाद क्या है फिर, थोड़ा राउंड फिर से वही कितनी बार राउंड एक्सप्लेन किया इन्होंने, ठीक है। तो चलिए जी, ये हो गया खत्म। उसके बाद आपके लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट का ऑलरेडी इन्होंने भेज के रखा है पूरा जो, और सीट मैट्रिक्स भी इन्होंने लिख रखी है। वाह कितनी अच्छी बात है, ये होता है ब्रोशर, एवरी डिटेल, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा। अब आपको क्या करना है बेटा, हमसे कनेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है उसको भर दो। एंड अगर आप क्वेरी में कॉमा लगा के व्हाट्सएप लिख देते हो तो मैं उन बच्चों से स्पेशली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, उनकी क्वेरी क्लियर हो जाएगी। एंड बच्चों अब देख सकते हो आप कितना बड़ा ब्रोशर है, ये मैंने आपको शॉर्ट करके समझाया, ठीक है। आप एक काउंसलिंग नहीं, आप कई सारी काउंसलिंग बैठते हो तो उस समय कई दिक्कतें आती हैं, कभी पेमेंट नहीं हो पा रहा है, उसका क्या तरीका रहता है ना, कई सारी चीज़, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है हमारी प्रेफरेंस वो कैसे बनेगी। तो ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये हम आपको बना के देते हैं आपके नंबर के अकॉर्डिंग। आपके जो भी मार्क्स होंगे उसके लिए आपकी जो भी बेस्ट प्रेफरेंस सूट कर रही होगी वो हम आपको भेजेंगे। कैसे भेजेंगे, तो बच्चों जैसे ही आप हमारे साथ कनेक्ट होते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन में देखो आप 2 बैचेस का लिंक दिया गया है बच्चों, है ना, उसमें अड्डा 1 एंड 1 प्रो, ठीक है। उनमें से किसी भी बैच में आप एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप ऐप से एनरोल कर लो अगर आप ऐप यूजर हो, ठीक है। वहाँ पे स्टोर में देखोगे 1 काउंसलिंग 1 प्रो काउंसलिंग। और मैं तो कहता हूँ सिंपल अड्डा 247 की वेबसाइट को खोलो गूगल पे, पहले पे क्लिक करो, पहले पे क्लिक करते ही ऑल कोर्सेज पे जाके नीट यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम, और यहाँ पे दिखेगा आपको नीट काउंसलिंग, नीट काउंसलिंग, ठीक है। यहाँ से आप एनरोल कर सकते हो बच्चों। अभी थोड़ा मंथ एंड में प्राइस कम रखा गया है, 30 तारीख तक ये प्राइस कम रहेगा, 2-4 दिन अभी चलेगा ये कम प्राइस पे। यहाँ पे आप जाके एनरोल कर सकते हो। जाके एनरोल होगे, अब मैं सुनो, जैसे ही आप एनरोल होगे सबसे पहले आपको एक कम्युनिटी में जोड़ा जाएगा, जिस कम्युनिटी में मैं होऊंगा, मेरे जैसे एक्सपर्ट होंगे, और वहां पे आप जुड़ोगे और वहां पे नोटिसेज आएंगे आपके काउंसलिंग के जो भी हैं सारे, कब राउंड स्टार्ट हुआ, कब चॉइस फिलिंग हुई, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद अगर आप जूम सेशंस होंगे, ठीक है, आपको पोर्टल का एक्सेस मिलेगा, चॉइस फिलिंग होगी, हम बताएंगे प्रेफरेंस क्या रहेगी आपकी, एंड गाइड बुक वगैरह सारी बहुत सारे टूल्स है ना, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सबसे मेन जो चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि इसमें बैच में 1-to-1 काउंसलर चैट सपोर्ट होगा, यानी पर्सनली। अभी तो मैं ओवरऑल आपसे बात कर रहा हूँ, बाद में मैं आपसे पर्सनली हर बच्चे से बात करने की कोशिश करूँगा। जो भी बच्चे हैं उनके लिए एक मेंटोर असाइन किया जाएगा, मैं हूँगा या फिर और दूसरे मेंटोर भी हैं वो असाइन किए जाएंगे, जो उनसे पर्सनली कनेक्टेड रहेंगे पूरी काउंसलिंग के दौरान। वो उनके मार्क्स को एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद उनके लिए उनकी पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे जो उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड सारी डिटेल्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनकी करेंगे, और जो भी डिटेल्स वो चाहते हैं डॉक्यूमेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही तो ये सारी चीज़ें भी उनको हम बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो बस कमेंट में लिखो
कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कोई डाउट हो आपका तो गूगल फॉर्म तो ज़रूर भरी दो, है ना। एंड इन दोनों बैचेस में आप जाके एनरोल कर लो बेटा, ताकि हम काउंसलिंग स्टार्ट कर सकें आपकी जल्दी से जल्दी। थोड़ा सा प्रायर नोटिस है, जैसे कि देखो तमिलनाडु का नोटिस पहले आ गया, तो ऐसे कई सारे स्टेट हैं जिनके नोटिस पहले आ जाते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।